बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने रख दूँ कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत क्या ख़त्म होने जा रही है, और अगर ऐसा है, अगर ये अफवाहें ठीक हैं तो वजूहात क्या हो सकती हैं। जनाब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनको 24 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ी कमेटी की रुकनीत और उसकी सरबराही से क्यों आउट कर दिया गया, हालांकि वो तो वज़ीर-ए-आज़म हैं और ये इख्तियार उनका है। क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जनाब, अमरीकी कांग्रेस के अंदर समात के बाद, डोनाल्ड लू वाले मामले पे समात के बाद इमरान खान साहब से अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात करवाने के हवाले से अमरीकी कांग्रेस ने कहा था, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमरीका को रोक पाएगी, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कहते हैं कि नवंबर में अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में क्या तब्दीली आ सकती है, ये भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जनाब, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में यकीनी इजाफा हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की जानिब कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के खात्मे के हवाले से कुछ जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और कुछ बड़े एंकर्स इस हवाले से बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत जो ख़त्म हो सकती है और उनको एक शटअप कॉल दे दी गई है कि आप अपने जो एक तौर तरीके आपने अपनाए हुए हैं, जिस तरह आप इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं, उससे बाज रहें और अपने जो गवर्नेंस है उसके ऊपर आप तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप लोगों के घरों के सर्वे, लोगों के घरों में जाकर आटा बांटने की बातें करें या इस तरह की बातें करें और आप इमरान खान बनने की कोशिश करें, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और जल्द अज जल्द इस मामले से पीछे हट जाएं, वरना ही आपको भी नवाज शरीफ की तरह सियासत से आउट कर दिया जाएगा। बकौल कुछ बड़े हैंकर्स के इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा की कोशिश क्या है, बज़ाहिर जो लग रहा है कि मैं भी एक ऐसा ट्रेंड सेट करके जाऊं, एक ऐसी जो वज़ीर आला साबित हूं कि जिस तरह आज इमरान खान साहब के साथ अवाम की बड़ी तादाद खड़ी है, अगर कल मेरे साथ भी कोई ज्यादती होती है, मुझे भी निकाला जाता है, तो मेरे साथ भी अवाम खड़ी हो जाए। अब इसलिए ये सोच उनकी बिल्कुल ठीक है और जाहिर है वो पॉलिटिशियन है, उनकी सोच ऐसी होनी भी चाहिए। और एक किसी भी पॉलिटिशियन की जो असल ताकत है, असल जो कुव्वत है, वो अवाम की ताकत ही है। और इमरान खान आज क्यों किसी से काबू नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि उनके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है और यही चीज़ मरियम नवाज साहिबा भी करना चाह रही हैं। ज़ाहिर वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है और उनकी पूरी कोशिश है कि अवाम की जो हमायत है वो हासिल कर सकें और ऐसे ऐसे काम कर जाएं कि कल अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है किसी भी जानिब से, तो अवाम उनके साथ इमरान खान की तरह खड़ी हो जाए। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो लोग एक्सेप्टेबल हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं, जो अपनी उनकी कोई सोच ना हो, अपना उनका कोई एजेंडा ना हो, अपना उनका कोई मैनिफेस्टो ना हो, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। सो ये चीज़ें अगर सामने रखें तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, उनको वज़न दिया जा सकता है। और मरियम नवाज साहिबा को अगर हटाना जब भी मकसूद हुआ तो मरियम नवाज साहिबा फॉर्म 45 के तहत अगर एक दफ़ा उस हल्के के रिजल्ट को खुलवा दिया गया, ट्रिब्यूनल में ये मामला चला गया, तो मरियम नवाज साहिबा को हटाना और उनको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये जनाब, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो खबर थी उसमें अगर इस सारी चीज़ों को सामने रखा जाए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो वो करना चाह रही है, हालांकि उनका हक है, वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, तो अगर उस तरह उनको करने दिया जाता है तो फिर वो कल मामला खड़ा हो सकता है इमरान खान की तरह, क्योंकि वो जाहिर है एक पहली दफ़ा जो लीडर आता है उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है, तो इससे उनको रोका जाएगा। दूसरी जानब जनाब, शहबाज शरीफ साहब ने कल कुछ कमेटियां बनाई थी और रवायती तौर पर उन कमेटियों की जो सरबराही होती है वो वज़ीर ख़जाना के पास होती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी चालाकी से एक कमेटी बनाई जिसका इक़्तिसादी राब्ता कमेटी,
और उसकी सरबराही से पहले वज़ीर ख़जाना किया करते थे। लेकिन जनाब उसकी जो सरबराही थी वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी और एज अ वज़ीर-ए-आज़म उनके पास इख्तियार है, वो कर सकते हैं। उन्होंने सरबराही भी अपने पास रखी, रुकन भी इसके बन गए। और फिर एक और कमेटी थी निजकारी की कमेटी, उस कमेटी के अंदर जो है इसहाक डार को लगा दिया, उसकी सरबराही इसहाक डार साहब को दे दी गई और कुछ कमेटी की सरबराही जो है वो एहसन इकबाल साहब को दे दी गई। अच्छा, ये चीज़ जो है ये बड़ी एक अचंभे की बात थी और उसकी वजह ये है, अगर अचंभे की बात इस सेंस में नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब कर नहीं सकते, एज अ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके पास ये पावर्स हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जनाब इसलिए नहीं कर सकते कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के मतहत उनको नहीं ख्याल किया जाए और ना ही मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ PCB के चेयरमैन भी हैं और मुअज़्ज़ज़ जो है वज़ीर दाखिला पाकिस्तान भी हैं, उनको भी शहबाज शरीफ साहब के मतहत तसव्वुर ना किया जाए। उनके साथ भी फटा चल रहा है, वो भी अपनी एक अलग टीम लेकर आना चाह रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल जो उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, एज वज़ीर-ए-आज़म उनसे पूछ नहीं रहे और उनके मतहत काम करने को तैयार नहीं है। यही बात जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ज़ाहिर है वो कैसे आए हैं हम सब जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, वो तो जब पहले वज़ीर ख़जाना बने उसके बाद शरीयत उन्होंने वापस हासिल की है। हाल तो वो पाकिस्तानी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी और मुल्क में थे, हॉलैंड में थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो वहाँ की शरीयत उनके पास थी। लेकिन जब वो वज़ीर ख़जाना बन गए तो फिर उनको शरीयत के लिए वापस उनको दरख्वास्त देना पड़ी। तो बहरहाल वो जैसे आए हैं, फिर ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी करें। सो शहबाज शरीफ साहब को एक शटअप कॉल दी गई, उन्हें कहा गया कि ठीक है, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू हैव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड बाकी जो चीज़ें आपकी लवाजमात हैं एज अ वज़ीर-ए-आज़म वो आपके पास हैं, लेकिन इतना ही है, आपकी रिहाइश भी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बट आपके पास वो पावर्स नहीं है जो एक वज़ीर-ए-आज़म के पास होती हैं। यू डू नॉट हैव एनी पावर्स लाइक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ज़ाहिर है वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला जो मामला है वो ऑलवेज इनका पीछा करेगा। तो जनाब ऐसा ही हुआ, विद इन 24 आवर्स शहबाज शरीफ साहब को उस कमेटी की रुकनियत से भी फारिग कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को उस कमेटी के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर वो खुद है। ये इख्तियार उनका है, लेकिन जनाब यहाँ पे इख्तियारात की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को रुकनियत से भी फारिग कर दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को उसकी जो सरबराही उससे भी फारिग कर दिया गया और इसहाक डार साहब को भी जो कमेटी थी निजकारी की उससे फारिग कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके साथ भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और शहबाज शरीफ साहब की, और इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये तो दो अशखास हैं, एक मोहसिन नकवी साहब और दूसरे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं। ये जब तक हमारी हुकूमत के अंदर हैं, हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है और इसको थोड़ा सा बारीक बीनी से अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालेंगे अपने दिमाग के ऊपर, तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात क्यों की है, इसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इतना ही आपके लिए कह सकता हूँ कि इस बात को कहने का कोई मकसद था, ये एक उनके लिए श्योरिटी बॉन्ड है कि जब तक ये दो अशखास हमारी हुकूमत के अंदर शामिल हैं, और जाहिर है कैसे शामिल हुए हैं, अगर जब तक ये शामिल हैं तो फिर हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी। ये एक श्योरिटी थी राना सनाउल्लाह साहब को और इसका उन्होंने इज़हार किया। अब जनाब बढ़ते हैं अमेरिकी कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड लू के हवाले से पिछले दिनों एक बहस हुई और वहाँ पे डोनाल्ड लू को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि यार तुमने जो साइफर भेजा था और जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उसके ऊपर आप सवालात के जवाब दो। अब डोनाल्ड लू ने वहाँ पे सीधा सीधा इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने ऐसा साइफर लिखा है, वो तो बिल्कुल उसे जो है मुकर गया। और उसके बाद फिर अचंभे की बात यह है कि उसके बाद असद मजीद साहब जो कि उस वक्त जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर थे जिनकी जानिब से वो साइफर आया था, अब ज़ाहिर साइफर तो असद मजीद जो सफ़ीर थे उन्होंने भेजा था, तो उनकी तरफ से इस हवाले से कोई तरदीद भी नहीं आई। हालांकि जब ये साइफर आया था और अप्रैल 2022 में और फिर बाद में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो 2 दफ़ा इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस दोनों मीटिंग्स में ये तय पाया था कि चूंकि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है और ये अमेरिका की जानिब से डायरेक्ट मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इसको मुदाखलत का नाम दिया गया था और फिर ये कहा गया था कि हम इसके ऊपर डिमार्श करेंगे जो अमेरिकी सफ़ीर है उसको, और डिमार्श किया गया। और डिमार्श ऐसे नहीं किया जाता कि आप किसी को वैसे ही उठा के उसको जो है एक मरासला थमा दें कि यार आपने खिलाफ वर्जी किया, हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है। वाकई उस टाइम पर दखल अंदाजी हुई थी, इसको माना था हमारी फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान ने भी उस वक्त की और बाकी जो मेम्बरान हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, सब ने इसको माना था। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है, ये
सरजमीन बेआइन है और यहाँ पे कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब डोनाल्ड लू ने इस बात को कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर यहाँ से हमारे मुअज़्ज़ज़ एक वज़ीर है, उन्होंने उस हवाले से की हिमायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी कि ठीक है जी, डोनाल्ड लू ठीक कह रहा है और सारे का सारा जो झूठ है वो इमरान खान ने फैलाया था और इमरान खान ही झूठा है और वही गलत कह रहा था, गलत बयानी कर रहा था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, डोनाल्ड लू तो बिल्कुल निर्दोष है और डोनाल्ड लू ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकती हैं। और जनाब अब जब कांग्रेस के अंदर ये हेयरिंग हुई तो कांग्रेसमैन ने कहा कि आपका जो सफ़ीर है, यानी कि अमेरिका का जो सफ़ीर है, वो जाके इमरान खान से मिले डाला जेल में और उनसे जाके पूछे कि भाई क्या हुआ था, आप हमारे सामने हकीकत रखें। तो जनाब जब अमेरिकी सफ़ीर अब जब आएगा मिलने के लिए तो ये बड़ा ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है कि उसको आप ये कह सकेंगे यार हमने नहीं मिलने देना, हम तो आपको मिलने देंगे ही नहीं क्योंकि हमारा तो बड़ा अहम कैदी है, हम तो आपको नहीं मिलने देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अमेरिका को किसी भी तरह एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। सो जनाब अब इशहाक डार साहब से जब इस हवाले से बात हुई कि अगर अमेरिकी सफ़ीर आता है और इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त तलब करता है तो आप क्या कहेंगे, तो इशहाक डार साहब ने कहा जी जनाब हम इसको अदालत के मामले, अदालत के उसमें छोड़ेंगे। अदालत की उन्होंने कोर्ट में बाल फेंक दी कि अदालत चाहे जी, अदालत अगर हमें अलाउ करेगी तो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, अगर अदालत नहीं कहेगी तो हम नहीं करवाएंगे। अब ज़ाहिर खुद से तो इनकार कर नहीं सकते, तो अदालत के अब इन्होंने कोर्ट में बाल फेंक दिए कि अदालत अगर इजाज़त देगी तो हम अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात करवा देंगे, जो कि हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी जानब जनाब एक और छोटी सी खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद बड़े जो हमारे बैरूनी मामलात हैं, खारजा के जो मामलात होते हैं, बड़ी गहरी नज़र उनके ऊपर होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि जो इस वक्त इस हुकूमत की पोजीशन है, 5 नवंबर के बाद अमेरिका से एक कॉल आनी है और उस कॉल के बाद ढेर हो जाना है इसे सारे सेटअप ने, और वो कॉल तब आनी है जब ट्रंप जो सदर है वो अमेरिका का बन जाएगा और ट्रंप के आने के तकरीबन 95% चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं और वहाँ पे फॉर्म 45-47 वाला मामला नहीं है। वहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं इनको भी नहीं बुलाया जाएगा और इनको हो सकता है इंडिया में शायद बुला लें, मोदी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जैसे रशिया में उन्होंने बुलाया। तो चूंकि अमेरिका में ये नहीं होंगे तो वहाँ पे ट्रंप के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर ट्रंप आ जाते हैं और ट्रंप के साथ चूंकि इमरान खान साहब की दोस्ती भी है, एक बड़ी गपशप भी है, और फिर ट्रंप चूंकि एक रवायती पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो उसी सारे मामले को नज़र में रखते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये तज्जिया किया है कि 5 नवंबर 2024 के बाद अमेरिका से एक कॉल आनी है और उस कॉल के बाद चीज़ें काफ़ी तेज़ी से तब्दील होंगी और हो सकता है कि फिर ये सारे का सारा जो एक बनाया गया है बानमती का कुंभा, आई शुड से माजरत के साथ, इसके लिए ठहरना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। होपफुली जनाब आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो पेज को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर दिल माने तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।